महाभारत के बाद की घटनाएं, गांधारी का शाप और श्री कृष्ण कांड। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस अध्याय की जो महाभारत युद्ध के बाद शुरू होता है, जहां जीतने के बाद भी शांति नहीं मिलती और जहां हारने वाले भीतर इतनी शक्ति बची होती है कि वह संपूर्ण युग को बदल देता है। ये कहानी गांधारी के शाप की, ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के अंत की। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह कहानी हमें सिखाती है कर्म, क्षमा, विनाश और पुनरुत्थान का गहरा अर्थ। महाभारत की समाप्ति शांति या शून्यता। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना में सिर्फ कुछ हजार योद्धा बचे। पांडव विजय हुए, लेकिन उस जीत में जो कीमत चुकाई गई वह इतनी बड़ी थी कि अर्जुन का धनुष भी भारी हो गया। राजमहल में जीत का जश्न नहीं था, क्योंकि हर कोने में किसी की हार छिपी थी, पुत्रों की, भाइयों की, गुरुओं की, रिश्तों की। और तब आती है गांधारी, जो 100 पुत्रों की मां थी, जिनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। गांधारी का शाप, दुख से निकली चेतावनी। गांधारी, जिसने अपने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधी रखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पति अंधा था, अब अपने दुख को दबा नहीं सकती। वो भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी हुई और बोली, हे वासुदेव, यदि मेरी तपस्या, मेरी भक्ति, मेरा धर्म सत्य है, तो मैं तुम्हें साफ देती हूँ कि जैसी मेरी कुल का नाश हुआ, वैसे ही यादव वंश का भी नाश होगा। ये साप किसी क्रोध से नहीं, बल्कि अत्यधिक दुख से निकला हुआ सत्य था। और क्या आपने कभी सोचा है, कृष्ण जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, उन्होंने इस शाप को सहर्ष स्वीकार क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे अधर्म जब सीमा पार करता है, जब अहंकार विनम्रता को दबा देता है, जब शक्ति स्वयं खो देता है, तो विनाश निश्चित होता है, चाहे वो कोई भी वंश क्यों न। यादव वंश का अंत, जब कृष्ण भी मौन हो गए, समय बीतता गया, द्वारका की समृद्धि, चमरपति, श्री कृष्ण के पुत्र पोते और यादव वंश के लोग शक्ति में चूर हो गए थे। एक दिन ऋषियों के साथ मजाक करने के लिए यादव युवकों ने एक नकली गर्भ बनाकर उन्हें दिखाया, जिससे ऋषि क्रोधित हुए और बोले, ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। यही मजाक भविष्य का पहले बीज बन गया। उसे लोहे के टुकड़े से बनी लोहे की मुसल ने ही यादवों को आपस में लड़वा दिया। शराब के नशे में डूबे शक्तिशाली यादव एक दूसरे को मारते रहे, जब तक पूरा वंश समाप्त नहीं हो गया। श्री कृष्ण, जो यह सब देख रहे थे, चुप थे। उन्होंने कुछ नहीं रोका, क्योंकि यह वही शाप है जिससे वे धर्म की रक्षा के लिए स्वीकार कर चुके। श्री कृष्ण कांड एक योगी की विदा है। जब सब समाप्त हो गया, तो श्री कृष्ण जंगल में विश्राम करने गए। एक शिकारी जरा ने उन्हें दूर से देखा और सोचा कि यह हिरण है। उसने तीर चलाया दिया और तीर जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने उस शिकारी को क्षमा किया। यह वह तीर है जो मैंने राम के रूप में बलि को मारा था। आज उसका प्रतिफल पूरा हुआ, कर्म का चक्र पूर्ण हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण धरती से विदा ली। अब प्रश्न उठता है, क्या एक दुखद अंत था? नहीं, यह था एक पूर्ण चक्र। यह था कर्म, समय और सत्य की सबसे गहरी सीख। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो आया है वो जाएगा, जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये धर्म और अधर्म के संघर्ष का यथार्थ है। गांधारी का शाप और श्री कृष्ण का हमें सिखाता है कि जब शक्ति स्वयं खो देती है, तो उसका पतन निश्चित होता है। जब व्यक्ति दुख में भी सत्य कहता है, तो उसकी वाणी ब्रह्म वाक्य बन जाती है। जब ईश्वर भी नियमों से बंधे हैं, तो हम जैसे मानव को और भी अधिक धर्मों में स्थिर रहना चाहिए।
अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले। कोई भी निर्णय चाहे सत्ता में हो या जीवन में, उसका परिणाम आपको ही भोगना होगा। श्रद्धा और अहंकार में फर्क समझे। यादव का पतन का कारण उनकी शक्ति नहीं थी, उनका अहंकार था। जब हम अपने ज्ञान, पैसे या स्थिति पर गर्व करते हैं, वही शुरुआत होती है विनाश की। सांप की चेतावनी हो सकता है, गंधारी का सांप सिर्फ बदला नहीं था, एक वो चेतावनी थी कि दुखी आत्मा की पीड़ा को कभी नजरअंदाज मत करो। हर अंत एक नया आरंभ है। श्री कृष्ण के जाने के बाद ही कलयुग शुरू हुआ, एक ऐसा युग जहां हर इंसान को अपने कृष्ण खुद बनना होगा। महाभारत युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों ने राज सुख नहीं भोगा। उन्होंने सब छोड़ दिया और हिमालय की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीतना ही नहीं, ज्ञान प्राप्त करना है। और सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि धर्म, रक्षा, सत्य और विनम्रता यही मनुष्य को महान बनाते हैं। आज हम सब अपने अपने जीवन में महाभारत में उलझे हुए, कभी मोह में, कभी क्रोध में, कभी शक्ति में, भ्रम में। लेकिन अगर हम गांधारी के दुख से सीखे, श्री कृष्ण के मौन को समझे और स्वयं समय के संदेश को पकड़ ले, तो ये अभी अपने अंत से पहले शांति और सत्य का अनुभव कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए।